सो डियर एक्स एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में यह जिन ने ना उस लड़की को घायल कर दिया था और वो लड़की ना काफी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां ना फिर युग आके जिन को वहां से अंदर ले गया था, उस लड़की को ना वही छोड़ के। फिर कुछ देर बाद ना जब यहाँ जिन को होश आता है तो यहाँ युग ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और यही बात की सारी खबर ना असल में मीडिया में भी फैल चुकी थी। और यही न्यूज जब यहाँ जोक देखता है ना तो वो भी शॉक हो गया था कि जिन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। और वही इधर उस रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जो कि जिनके बारे में ना असल में खुलासा करने वाला था लाइव टीवी पे। ये लोग ना यहाँ पे सब कुछ उसके बारे में टीवी पे दिखाने वाले थे। और वही इधर है जिनकी ना शूटिंग चालू होने वाली थी तो युग ने उसे कॉल करके कहता कि तुम्हें ना कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने चाहिए, इस हालत में तुम शूटिंग नहीं कर सकती। और साथ ही में बता रहा था कि मैंने ना उस लड़की को पागल खाने भिजवा दिया है जो कि उसी का था। लेकिन वही इस बात की सारी डिटेल ना असल में जोक ने भी निकाल ली थी कि उस लड़की को कहाँ रखा है युग ने। तो इस बारे में जाके जब वो उसके बॉस को बताता है तो उसका बॉस भी बता रहा था कि हाँ, इसी पागल खाने में ना असल में युग ने अपनी वाइफ को भी रखा था और बाद में ना वो गायब हो गई थी। शायद ना उसने उसे मरवा दिया होगा। और साथ में ना उसका बॉस उसे उसी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ की उसे ना उस युग का मैनेजर दिखाई देता है उस फुटेज में। ये देख के वो तो सीधे ही पहचान गया था, ये तो वही आदमी है कि उस रात ना इसी आदमी ने उसे मारा था। और इस बात से उसे तो यकीन हो गया था कि युग के ही आदमियों ने ना उसके ऊपर हमला करवाया था इन्हें मारने की। लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ जुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसके मॉम के साथ ही रह रहा था, शायद ना अब धीरे धीरे करके इनकी लाइफ पटरी पे आ रही थी। तो शायद ना ये सब दिखावा ही था क्योंकि उसके मॉम ना काफी ज्यादा लालची है। वो उससे कह रही थी कि मुझे ना इस घर में काफी अकेला अकेला फील होता है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगे। और फिर ना जुन उसे शॉपिंग करवाने के लिए लाता है जहाँ की वो ना यहाँ पे काफी सारी शॉपिंग करती है महंगी वाली। और इस बात से ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी, कह रही थी कि तुम ना दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे बेटे हो। ये ना सच में काफी ज्यादा आलसी थी। वो तो इस वक्त भी ना उसके बेटे का फायदा उठा रही थी। तभी यहाँ उनके पास ना एक आदमी आता है जो कि यहाँ जून से कह रहा था कि अरे मैं आपको पहचानता हूँ, आप तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो ना, आपने काफी ज्यादा नॉवेल लिखी है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। तो वो फिर यहाँ पे उसे बताया था कि आपने जो बुक लिखी ना उसके बारे में मैंने पढ़ा था, उसमें आपने लिखा था कि एजेंट के ऊपर ना असल में हमला होगा। लेकिन ये बात आपको पहले से ही कैसे पता थी कि उसके ऊपर हमला होगा। और ऐसा ना सच में हुआ था। तो यही बात देख के ना असल में जून तो शॉक था क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो कह रहा था कि मैंने तो ये सब ऐसे ही लिख दिया था। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। और वो ना जोक को कॉल करके पूछता है इस बारे में। तो जोक ने उसे सारी चीजें बता देता है, इतने सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं, तुम्हें जाके ना वो रीड करने चाहिए। और वही इधर यार जिनको जब दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे धीरे धीरे ठीक हो गई थी। लेकिन साथ ही में ना उसके अंदर काफी ज्यादा डर बैठ गया था इस चीज का कि उसे ना कोई भी यहाँ मार सकता है। और तो यहाँ पे ना वहाँ के सर्वेंट को भी देख के डर रही थी कहीं यही उसके ऊपर हमला ना कर दे। यहाँ ना उसकी सेक्रेटरी आके जब उसे चाय देती है तो उसे पीने के बाद ना उसे तो यहाँ पे चक्कर आने से लग जाते हैं। इसलिए वो ना यहाँ जगह जाके बैठ गई थी और उसे ना यहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जब चाय पी उसके बाद वो यहाँ आई कैसे उसके रूम में। वो जो वहां से फिर से बाहर जाती है तो यहाँ पे सभी सामान ना बिखरा पड़ा था और सब लोग ना इसकी तरफ देख रहे थे। इसलिए वो ना वापस से अपने रूम में जा रही थी जाके वो देखते हैं कि यहाँ पे वही सीक्रेट रूम खुला हुआ था उसका दरवाजा, इसलिए वो ना उसके अंदर चली गई थी। तभी ना फिर वहाँ पे उसके सर्वेंट आके उसे बता रहे थे कि ये सब ना आप ही ने किया है, क्या आपको याद नहीं। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो चाय पीने के बाद ना यहाँ वो सभी सर्वेंट इसी के बारे में बात कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पे जिन ने ना घुसने में आके यहाँ पे सभी चीजें तोड़ दी थी, सभी चीजें बिखरा दी थी इधर उधर और पागलों जैसे हरकतें कर रही थी। और वही गोश्त सिर्फ लेके ना वो जाके उसी सीक्रेट रूम का दरवाजा भी तोड़ दे के अंदर चली गई थी। तो वो यहाँ पे अंदर आके देखते हैं कि यहाँ युग की ना काफी सारी तस्वीरें थी उसकी एक्स वाइफ के साथ। तो फिर ना वो वहाँ से अपने रूम में चली गई थी और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। यहाँ असल में जून ना उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो यहाँ पे कहाँ उठाने वाली थी क्योंकि वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा नशे में हो चुकी थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे उसका शूट खत्म होने के बाद ना जो उससे मिलने आता है तो वो कह रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हें मना किया था मुझसे मिलने के लिए। तो वो खुद बता रहा था कि तुम्हें तो मुझे बताया था कि तुम्हें हेल्प चाहिए और तुमने ही मुझे कॉल करके बुलाया है। लेकिन यहाँ जिनको तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं क्योंकि वो ना धीरे धीरे चीजें भूलती जा रही थी। तो ये वो ना फिर उसे ले जाके अकेले में बता रही थी कि आजकल ना मुझे युग से काफी ज्यादा डर लगने लगा है। वो शायद ना मेरे खाने या पीने में कुछ चीजें मिलाता है जिससे कि मैं ना बेहोश हो जाती हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो यहाँ जोक ने उसे बताया था कि मैंने उसके एक्स वाइफ के बारे में पता लगाया है, उसने ना उसे के ही पागल खाने में उसे रखा था, बाद में वो ना असल में गायब हो चुकी थी और सियोंगो की भी ना असल में उसने उसी पागल खाने में रखा है। और एक बात तुम्हें पता है उस लड़की ने ना तुम्हारे ऊपर अटैक पैसों के लिए किया था और युग ने ही उसे पैसे देख के तुम पे अटैक करवाया था। ये सब ना वो जानबूझ के कर रहा है। तो इसे भी एक बात याद आती है कि वो लड़की जब उसके ऊपर अटैक कर रही थी तो वो कह रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड ना बहुत ज्यादा गंदा है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। पर फिर भी यहाँ पे जिनके लिए तो ये चीजें अब मैटर नहीं करती क्योंकि उसने ना यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी कुछ सैक्रिफाइस किया है, इसलिए वो ना यहाँ से अब कुछ भी छोड़ के वापस नहीं जा सकती और ना ही जा पाएगी। लेकिन जब फिर से रात में दिखाया जाता है जीन ना फिर से वैसे ही हरकतें करके चीजें तोड़ फोड़ रही थी और बेहोश हो गई थी। और वही यहाँ पे युग आके ना उसे संभाल रहा था, कह रहा था कि बताओ मुझे आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। तो जीन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तो वो कह रहा था कि मैं ना तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरे बिना कुछ भी ना कर पाओ, एकदम लाचार हो जाओ और मेरे ऊपर ना तुम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाओ। और वही ये सारी चीजें जानने के बाद ना जो जाके जून को बता रहा था कि उसके साथ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उसका पति ना उसे हरास कर रहा है। लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि अरे जाने दो ना, हमें इससे क्या, और क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है कि वो ये सब कर रहा है या इनकी एजेंट हमसे सच कह रही है। तो जो फिर भी कह रहा था कि अरे मैं उसे बचाना चाहता हूँ और वो ना हमसे सच कह रही है और वैसे भी वो उसकी लाइफ है, वो चाहे जो कुछ भी करे एटलीस्ट हम उसकी मदद तो कर सकते हैं ना। और वही जब दूसरी ओर जिनको शूट पे दिखाया जाता है जहाँ की उसे पता चलता है कि उसके ना स्क्रिप्ट किसी ने चेंज कर दिया है, यानी कि
उसके सीन में ना कुछ ऐसा है कि वो ना एक आदमी को बैट से मारने वाली है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इसने अपने डैड को मारा था। यानी कि ऐसा समझ लो कि उसी सीन को ना यहाँ सब लोग मिलकर यहाँ रिक्रिएट करने वाले थे जिन के लिए सिर्फ। लेकिन ये तो ना इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर रही थी, यानी कि वो चीजें याद करके जो कि उसने उसके डैड के साथ किया था, इसलिए वो ना वहाँ से बाहर जाके स्मोक करने लग जाती है। लेकिन सीन ना जब यहाँ पे फिर शूट होने लगता है तो वो ना सच में उस आदमी को सेम उसी तरीके से बैट से मारने लग जाती है। और ये सब देख के ना यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन वही उसका पति ना ये सारी चीजें देख के तो हंस रहा था, क्योंकि उसे तो इस बात की सच्चाई पता थी कि जिन के साथ असल में चल क्या रहा है। और यही सारी चीजें ना फिर यार न्यूज में फिर फैल जाती है कि जिन ने ना शूटिंग के दौरान एक आदमी के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर दिया था। तो इस बात से ना जिन फिर से यहाँ पे अलग परेशान हो रही थी और डायरेक्टर से पूछती भी है कि ये सब चीजें यानी कि स्क्रिप्ट हमारी चेंज किसने की। उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें ना असल में युग ने ही करवाई है, क्योंकि इस बारे में ना असल में युग भी जानता था, इसलिए यार वो ना जिन को परेशान कर रहा है उसे बार बार वही सब चीजें याद दिला के। लेकिन इस बात से ना यहाँ पे जिन भी गुस्सा थी, तो वो ना सीधे जाके उससे पूछ भी लेती है कि तुमने स्क्रिप्ट में चेंज क्यों करवाया, और वो भी ऐसा सीन जो कि मैं याद नहीं करना चाहती। तो वो भी कह रहा था कि वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ना मैं सिर्फ मेरी बात मानो, मैं जो चाहूँ सिर्फ वही तुम करो। यानी कि ऐसा समझ लो कि जिन यहाँ पे इसके चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुकी है, ना ही वो यहाँ से भाग सकती है और ना ही यहाँ रुक सकती है। और वो उसे भी यहाँ पे धीरे धीरे रियलाइज हो ही चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो ना पागल हो जाएगी, वो ना बिल्कुल उसके कंट्रोल में चली जाएगी। तो वो ना फिर यहाँ पे उससे ये कह के जाने लगता है कि मेरे एक्स वाइफ की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे उससे मिलने जाना होगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। तो फिर कुछ देर बाद जब वहाँ ना जून से मिलने आता है तो वो ना उससे कह रही थी कि मैं ना युग से भी बड़ी बनना चाहती हूँ, उससे भी ज्यादा, प्लीज मेरी इसमें मदद करो, क्योंकि मैं ना उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, उसे हराना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ने जून ना उसे सीधे ही मना कर देता है। ये सुन के यहाँ पे जिन तो असल में पागल ही हो चुकी थी कि तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो ना किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इसलिए वो यहाँ पे बाद में जोक को भी कॉल करती है मदद करने के लिए। तो जोक ना उसके पीछे तो पूरा ही पागल था, इसलिए वो ना सीधे ही मान जाता है, कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर जिन ने ना उससे शादी में पहली बार ये भी पूछा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो बताया था कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ना सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे असल में जिन की ना शूटिंग कैंसिल हो चुकी थी और यहाँ जिन ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी, इसलिए घर आने के बाद ना यहाँ युग से मिलके वो यहाँ उसे बताया था कि मैं ना कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है और वैसे भी तुम्हारी शूटिंग भी खत्म होने वाली है और मुझे तो काफी पता चल रहा है कि तुम ना काफी ज्यादा खुश भी हो। असल में हुआ क्या है, कल तो तुम काफी ज्यादा गुस्से में थी, मुझे काफी ज्यादा भला बुरा कह रही थी, पर यार जिन तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, कह रही थी कि अरे बाप रे मैं आपको गालियां कैसे दे सकता। और वही दूसरी तरफ जब जो को दिखाया जाता है वो यहाँ युग के मैनेजर को पीछा करके ना उसे पकड़ लेता है और उसे धमका भी रहा था कि अगर तुम लोगों ने ना जिन को परेशान किया तो मैं ना एक एक को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन वही जब रात को दिखाया जाता है यहाँ पे युग के गुंडे ना फिर से यहाँ जो के ऑफिस के बाहर आ गए थे उसे मारने के लिए, लेकिन ये बात उसे पता चलती है ना वो तो यहाँ पे काफी तेजी से भाग रहा था, लेकिन फिर भी ना वो लोग यहाँ पे उसका पीछा करके जैसे तैसे उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे ना काफी ज्यादा पिटाई भी कर देते हैं। पर फिर भी यहाँ पे जोग ना कुछ को बताते हुए एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया था, यानी कि शायद ना ये सब उसका प्लान था। वो ना यहाँ पे उन गुंडों को उस जगह लेके आया था जहाँ की इसने ना काफी सारे कैमरे लगाए हुए थे, यानी कि ये ना उनको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था एक सबूत के तौर पे। और वो ना यहाँ पे गुंडों को काफी ज्यादा बातों में फंसा रहा था और उनसे ना उनके बॉस का नाम निकलवाता है, यानी कि वो उससे कह रहा था कि तुम लोगों से ये करने के लिए किसने कहा था। और वो सारे गुंडे ना सब चीजें कन्फेस कर भी देते कि ये सारी चीजें ना हमसे युग ने करने के लिए कही है, तुम्हें मारने के लिए। और वही दूसरी ओर जब जिनको दिखाया जाता है जो कि शूटिंग में थी, यानी कि उसका सीन चल रहा था, वो यहाँ पे ना एक आदमी को बैट से मार रही सेम वैसे ही जैसे कि उसने उसके डैड को मारा था। और ये सब करने के बाद ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लग गई थी। और इसी सीन के साथ DRX का एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। अब बस एक ही एपिसोड बचा है, इसका लास्ट एपिसोड 12। और एपिसोड 12 में हमें पता चल ही जाएगा कि असल में इस ड्रामा की एंडिंग क्या होने वाली है। इसलिए एपिसोड 12 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।